अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा, एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उनके लिए कौन सा टाइम टेबल जो है वो बेस्ट होगा कि जिस पे वो अमल करके घर में तैयारी करें तो उनके एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो अच्छा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो एफएससी प्री मेडिकल के जो इवनिंग के स्टूडेंट हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आज की वीडियो कौन सी है, वो इवनिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो सेकंड टाइम में एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो में बात करेंगे, जिसमें देखें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट एंड रिक्वायरमेंट। आपने सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल का जो एग्जाम है उसका फॉर्मेट जोन सा है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको इल्म होना जरूरी है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम किस टाइप का होगा, उसमें क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, टाइम लिमिट क्या होगी, किस सवाल को कितना टाइम देना होगा, और स्कोरिंग सिस्टम है वो क्या है, मींस एमसीक्यूज है तो उसका कितना स्कोर है, और उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसका कितना स्कोर है, लॉन्ग क्वेश्चन है कितना स्कोर है, जो प्रैक्टिकल है उसका कितना स्कोर है, ये आपको इल्म होना जरूरी है। सेकंड नंबर पे स्टडी रिलेटेड रेलिवेंट मटेरियल जोन है उसके बारे में आपको इल्म हो, बिलखसूस जो करिकुलम होता है उसके बारे में आपको इल्म होना जरूरी है। अब ये अहम चीज जोन सी डिस्कस कीजिए वो ये है पास्ट पेपर। डियर स्टूडेंट, पिछले 5 साल जो पास्ट पेपर हैं उसका इल्म आपको होना जरूरी, बल्कि वो आपके पास होने जरूरी हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, उसमें पहले नंबर पे तो आप अपने आप को जज कर लेंगे, पास्ट पेपर देखेंगे आपको कौन कौन से आते हैं, और सेकंड नंबर पे आपको पता चलेगा किस एरिया से कितना सवाल दिए जाते हैं, कितने नंबर के सवाल दिए जाते हैं, किस चैप्टर से कितने सवाल दिए जाते हैं, और थर्ड नंबर पे जिस एरिया में आप वीक होंगे आपको वो भी पता चल जाएगा। अगर सिर्फ आप पास्ट पेपर की तैयारी कर लेते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ते, आप पास्ट पेपर से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ ये 3 चीजें आप पास्ट पेपर से कर लेते हैं, ये 50 to 60% नंबर लेके आप एफएससी प्री मेडिकल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ज्वाइन स्टडी ग्रुप। डियर जिस तरह फिजिक्स का सब्जेक्ट इसमें न्यूमेरिकल करना होते हैं, और अंग्रेजी पार्ट जो इंग्लिश हमारा बी है जिसमें ग्रामर वगैरह हमने करना होती है, उसके लिए जो स्टडी ग्रुप है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपके पास ये सहूलत है, आपके कुरवर जवार में आपके क्लास फेलो हैं, तो देन आप कम से कम घंटा 1.5 घंटा जो 2 घंटे स्टडी ग्रुप को भी टाइम देके अपनी जो तैयारी वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये गेट इनफ रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज जरूरी है आपको, मेंटली तौर पर, आपको फिजिकली तौर पर एक दूसरा फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है, तो एक्सरसाइज भी लाइफ का पार्ट बनाइए। और उसके बाद मैनेज योर टाइम टेबल। कॉलेज का टाइम टेबल तो कॉलेज वालों ने मैनेज किया होता है, घर में आपने किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ना है, किसी किताब को कितना टाइम आपने देना है, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए एक पेज के ऊपर, और जिस रूम में, जिस ड्राइंग रूम में आप बैठ के पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी रूम है उसकी दीवार पर अपने सामने उसको चिपसा कर लीजिए, तो देन आपको पता होगा किस किताब को आपने कितना टाइम देना होगा। और उसके बाद लास्ट नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड रहिए। देखिए आपका ये थंब प्रिंट पूरी दुनिया में किसी के साथ मैच होता है तो जवाब मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। जब ये थंब प्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होता तो नसीब कैसे मैच होगा। यू आर यूनिक, आप डिफरेंट हैं, अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लेना है। हमेशा मोटिवेटेड रहिए और जो अपने सब्जेक्ट उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। अब मैं आपके साथ वो टाइम टेबल डिस्कस करता हूं, आपने किस किताब को कितना टाइम देना है और किस किस टाइम आपने रेस्ट करनी है। ये मैं एक लेक्चरर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं अपने तजुर्बे के बिहार पर यह टाइम टेबल एक आपको सेट करके दे रहा हूं। 7 बजे से लेके, ये मतलब कि शाम 7 बजे, क्योंकि जाहिर सी बात है इवनिंग के स्टूडेंट है, आपने लेट वापसी आना होता है कॉलेज से, तो 7 बजे से लेके 8 बजे की 1 घंटा आप उर्दू सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, और उसके बाद 8 बजे से लेके 8-10 तक 10 मिनट रेस्ट कीजिए। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसी रूम में या घर के सेन में, घर की छत पर, जैसे मुनासिब आपके लिए 10 मिनट के लिए चहलकदमी आप जरूर कीजिए। अब मेंटली तौर पर एक बार फिट हो जाएंगे और फिजिकल तौर पर बैठ बैठ के बसाव का थकावट भी हो जाती है, अब आप तब भी ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद 8-10 से लेकर 9-10 तक 1 घंटा फिजिक्स के सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, और 9-10 से लेकर 9-20
फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए, फिर 9:20 से लेकर 10:20 तक जो केमिस्ट्री है इस सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए, और 10:20 पे आप डियर स्टूडेंट्स सो जाइए, ठीक है ना। 10:20 के बाद नमाज पढ़ के या इसके दरमियान में आप नमाज का वक्फा भी निकाल सकते हैं, तो उसके बाद आप सो जाइए। फिर सुबह 7 बजे से, जल्दी का नहीं कह रहे, रीजन डैट आपने फिर कॉलेज भी लेट जाना होता है, 7 बजे से लेकर 7:30 तक आप इस्लामिक स्टडी को पढ़िए। फिर 7:30 से लेकर 8 बजे तक 30 मिनट तर्जुमातुल कुरान है, इससे कुरान मजीद की तिलावत की। जो स्टूडेंट अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, वो चाहे एफएससी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग जिस इंटरमीडिएट के डिसिप्लिन में भी है, तर्जुमातुल कुरान का सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। फिर 8:10 से लेकर 8:20 तक रेस्ट कीजिए, इसके दौरान आप अपना नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं, और 8:20 से लेकर 9:20 तक जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको टाइम दीजिए। 9:20 से 9:30 तक रेस्ट, और 9:30 से लेकर 10:30 तक जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसको टाइम दीजिए। 10:30 के बाद या 11 बजे आप अपने कॉलेज की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो सारी सी बात आपने फिर कॉलेज पहुंचना होता है। आप बाज़ के कॉलेज जो से वो 11 बजे, बाज़ के 12 बजे, बाज़ के 1 बजे जो से ये टाइम टेबल जो है वो इवनिंग के जो स्टूडेंट जो सेकंड टाइम एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो मॉर्निंग के स्टूडेंट थे उनके लिए मतलब की बात की, और इस वीडियो में जो इवनिंग के स्टूडेंट हैं उन पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर करियर काउंसलिंग और स्टडी टिप्स जो हैं वो शेयर करते रहते होते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कीजिए। कमिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो से आपने सीरीज़ की तैयारी कैसे करनी है, आपने फुल बुक की तैयारी कैसे करनी है, आपने कौन सा सवाल कैसे लिखना है, हेडिंग कहाँ कहाँ देनी है, ठीक है ना, और उसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट के बारे में इंशाल्लाह इस चैनल पर मैं आपसे बात करूंगा। और उसके बाद पेयरिंग स्कीम जो सी है वो भी बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के शॉर्ट, कितने नंबर के एमसीक्यूज और कितने नंबर के लॉन्ग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो जो सी वो भी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी। सो ये हमारी आज की वीडियो एफएससी प्री मेडिकल के इवनिंग के स्टूडेंट के लिए थी, कि जिसमें हमने उनके साथ बात की अंडरस्टैंडिंग एग्जाम फॉर्मेट का आपको पता हो, करिकुलम का आपको पता हो, पास्ट पेपर जो उनसे उनको आप रीड कीजिए, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स स्टडी ग्रुप में भी आप स्टडी कर सकते हैं, और जो रेस्ट है वो ज़रूर कीजिए, नेक्स्ट जो टाइम टेबल है वो सेट कीजिए, और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।